नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ नशा मुक्ति सेना के संस्थापक है भवानी सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 जो अगस्त को सिरसा में नशा मुक्ति को लेकर के एक बड़ा अभियान है वो चलाया जा रहा है। एक बड़ी जो है नशा मुक्ति को लेकर के युवा हैं वो सड़कों पर उतरेंगे नशे के ख़िलाफ़। ये बड़ी जंग है जिसका ऐलान है वो पहले से ही पूरे हरियाणा में हो चुका है, लेकिन शुरुआत इसकी सिरसा में 22 अगस्त से की जाएगी। और हम आपको बता दें कि सिरसा की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। ये वो क्षेत्र है जहां पर चिट्टा नशा है वो काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में बिकता है यहाँ पर, और युवाओं की यहाँ पर लगातार मौत ही हो रही है। और पुलिस ही नहीं, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है कि युवाओं को नशे से दूर रखना। इसका बीड़ा अब नशा मुक्ति सेना ने उठाया है। हमारे साथ भवानी सिंह हैं और एडवोकेट विनोद हैं। युवा हैं वो सड़कों पर उतरेंगे 22 अगस्त को, उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी चुनौती है सरकार और पुलिस के सामने तो है ही, और अब आपने ये बीड़ा उठाया है कि युवाओं को नशे से दूर, क्योंकि यहाँ पर सिरसा ज़िला में लगातार युवाओं की मौत भी होती है। चिट्टा नशा इसका गढ़ कहा जाता है। हालांकि ये पुलिस के आंकड़े भी कहते हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की हीरोइन है वो ऑन रिकॉर्ड बरामद भी की जाती है। वहीं अफ़ीम की बात करें तो भी चाहे बर्मा के रास्ते से भी यहाँ पर करोड़ों रुपए की अफ़ीम आती है, यानी कि शुष्क बंदरगाह है सिरसा जिला नशे की। क्या कहेंगे? नमस्कार। पहले तो मैं सड़कनामा.com के जितने भी देखने वाले दर्शकों उनको सबको नमस्कार करता हूँ और मैं सबको यही कहूँगा कि ये जो हमारी आज की बात है ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक देश के प्रति एक चिंता है, हमारे इलाके के प्रति एक चिंता है। जिस तरीके से आपने बताया कि ये सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती नहीं, ये हम सब के लिए चुनौती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर रोज़ हमारे नए नए जो युवा है, छोटे छोटे साल के, मैं आज कहता हूँ कि आज 12-13 साल से ये नशा शुरू हो गया और 12-13 साल से लेके ये 30-34 साल तक के बच्चे युवा हम हर रोज़ मरते हुए देख रहे हैं। क्योंकि ये नशे की जो उम्र है वो 3 या 4 साल है, और जिस दिन वो नीडल लगाना शुरू कर देता है बच्चा, उसके बाद तो मेरे को लग रहा है वो कोई, जिस दिन उसकी नीडल आउट होगी उस दिन वो उसकी डेथ हो जाती है। अब इस पे जो गंभीरता से इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाली बात है, मंथन करने वाली बात है, जिसके लिए हम सब लोग 22 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ये बात हमारे देश की है, ये बात हमारे परिवारों की है। इसलिए हमें अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने इस देश को बचाने के लिए हमें एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। नशा मुक्ति सेना जो है एक प्लेटफॉर्म है जो नशे के खिलाफ सीधा सीधा एक लड़ाई का ऐलान करती है, जंग का ऐलान करती है। और इसमें मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि 22 तारीख को अगर आप लोग पहुँचोगे तो आप अपने परिवारों को, अपने बच्चों को और अपने इस देश को सुरक्षित करने के लिए पहुँचेंगे। ये कहीं कोई दूर दूर तक इसका पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं है, कहीं किसी तरह से। इसमें हर तरह के धार्मिक हम संगठन उनको इनवाइट कर रहे हैं। खासतौर से अगर मैं बात करूँ तो हमारे परम पूजनीय बाबा ब्रह्मदास जी महाराज जी इसमें रहेंगे मुख्य रूप से। उसके अलावा सिरसा के एसपी साहब रहेंगे, डीसी साहब रहेंगे, और जितनी भी और संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बात करूँ तो ICS यहाँ एक बड़ा नाम है, उनके परिमल सर हैं जो वो आएंगे, और यहाँ के उनके बच्चे, यार आसपास के कोचिंग सेंटरों के बच्चे, उसके साथ साथ जो है कॉलेजेस के बच्चे, उसके साथ साथ और संस्थाओं के बच्चे, जैसे शर्मा जी हैं और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, उनकी एजुकेशनल जो हब हैं जहाँ पे, उनके बच्चों के हमने संपर्क किया, ताकि ये वो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं। अब वो बच्चों में से अगर कुछ बच्चे गलत हो जाते हैं तो मेरे को लग रहा है वो सीधा सीधा देश का नुकसान है, परिवार का नहीं, देश का नुकसान है। क्योंकि वही बच्चे कल को जाके डॉक्टर, वकील या कुछ और अच्छे पदों पे जाके इस देश की सेवा कर सकते थे। इसलिए हमें, हम सबको एक साथ एकजुट खड़े होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि सिरसा के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए का आप कह रहे हो कि चिट्टा पकड़ा गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सुना जी ऐसा कोई, कभी जिसको करोड़ों रुपए का चिट्टा पकड़ा गया हो, उस किसी को फांसी हुई हो, किसी को उम्र कैद हुई हो? अगर ऐसी कोई घटना हो सकता है, मेरे संज्ञान में नहीं हो, आपके संज्ञान में तो आप मेरे को बताना प्लीज़ ज़रूर, इसका जिक्र करना। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जिनके पास करोड़ों का चिट्टा पकड़ा गया, उनका ये भी पता करना है कि जी वो छूट के वापिस आ गए, अभी तक जेलों में है। मैं खुद आपको गवाह हूँ इस बात का कि जिनके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमे भी हैं, वो लोग फिर छूट के बाहर नशे का ही कारोबार करते हैं। क्योंकि नशे का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसमें सीधे सीधे कई गुनाएं ज़्यादा मुनाफा है। ऐसे केमिकल्स के साथ आज नशा बढ़ने लग गया। जिस तरीके से आपने देखा कि नागौर के अंदर अभी पीछे एक 100 करोड़ का चिट्टा MD नशा जो है नागौर के अंदर पकड़ा गया, 20 करोड़ का उसी की फैक्ट्री से गया हुआ अजमेर में पकड़ा गया। अब वो पकड़ा हुआ नशा जो है ऐसे ही उसने पता नहीं कितनी जगह भेजा, अब उसकी फैक्ट्री भी पकड़ी गई, उसका चिट्टा भी पकड़ा गया, सब नशा भी पकड़ा गया। अब हम इस चीज़ का इंतजार करेंगे क्या उसको फांसी होगी? क्योंकि आपको लगता नहीं कि जिसके पास 100 करोड़ का चिट्टा पकड़ा गया है, नशा पकड़ा गया है, और उससे हज़ारों बच्चे मरने थे, या हज़ारों बच्चे आज तक उस फैक्ट्री से जो चिट्टा निकला है उससे मर चुके होंगे,
तो भैया उन जो इतने गुनाहगारों के आदमी है, जो व्यक्ति है, उसको फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो उसके लिए हम एक ऐसे कानून की मांग करेंगे, एक ऐसे बात करेंगे कि हम इस तरीके से मिलके हम सब जो है एक मजबूत कानून हमारे देश में बने, जिस पे जो है कम से कम जो है ऐसे लोग जो है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, उनके ऊपर जो उम्र कैद या फांसी की सज़ा उन लोगों को हो, इसके ऊपर एक चर्चा भी होनी चाहिए। मैं सारे पक्ष विपक्ष और सब जितनी भी हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई हम बाहर तो हम लोग शोर मचा सकते हैं, जिनके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जैसे व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, संस्थाओं के लोग खड़े हो सकते हैं, एडवोकेट साथी खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग विधानसभा में चुन के गए हैं, जो लोग लोकसभा में चुन के गए हैं, वो कभी वहाँ पे क्यों नहीं कोई बात उठाते? वहाँ पे क्यों मुद्दा नहीं उठाते? वो वहाँ पे इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिस संविधान की ये सारा दिन गीत गाते हैं ये विपक्ष वाले, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक बेनती करता हूँ कि इसी संविधान में आर्टिकल 47 में अगर आप जाओगे, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करवाते आप? वो लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। वह कानून ही नशे के ऊपर बना हुआ है, लेकिन उसकी कभी उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, जो हमारे देश में जिस तरीके से नशे ने, जैसे अभी आपने कहा कि पहले क्या होता था, भुक्की, अफीम, शराब, ये नशे होते थे, लेकिन आज ऐसे 30 तरह के और नशे आ गए हैं जो केमिकल से बने हुए हैं, जिनसे डायरेक्ट एकदम बच्चा जो है उसके लेने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो भाई ऐसे नशों के ऊपर जिस तरीके से वो चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसे हमारे संविधान में भी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, कानून नए बनने चाहिए, ताकि वो कानून नए बने और हमारे जो बच्चे हैं वो बचे। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि एक बड़ी चर्चा की ज़रूरत है, बड़े कानून की ज़रूरत है। जब तक बड़ा कानून नहीं बनेगा तो हमारे जैसे लोग उनको पकड़वाते रहेंगे और वो छूट के आते रहेंगे। पुलिस पकड़ती रहेगी, पकड़ के अंदर कर देगी, वो फिर छूट के वापस बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे कानून में ऐसा कोई परमानेंट प्रावधान है नहीं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 100 करोड़ का चिट्टा पकड़ा जाए, या जिनके ऊपर 20 मुकदमे हैं, जिनके ऊपर 30 मुकदमे हैं, ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा हो। जब ऐसी कोई कानून बन जाएगा तो भैया मैं ये कहता हूँ सिंगापुर जैसा कानून हमारे देश में चाहिए। अगर एक बार कहीं वहाँ एक हमारे देश के, भारत देश का एक नागरिक था, उसके पास 1 किलो गांजा पकड़ा गया तो उसको फांसी हो गई थी, है ना। आज किसी के पास 100 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाए, वहाँ फांसी हो जाती है। हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ का चिट्टा पकड़ा जाता तो भी फांसी नहीं कभी किसी को सुनी हमने। तो हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये विल पावर की कमी, हमारे पॉलिटिकल लोगों के अंदर विल पावर की कमी है। जब तक उनकी विल पावर नहीं मजबूत होगी, वो नहीं इस चीज़ को चाहेंगे, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होंगे कि हमारे देश का युवा बचना चाहिए, तब तक ये बहुत बड़ा एक संकट हमारे देश के ऊपर है। आज मैं कह रहा हूँ करीबन 2 लाख हर साल हमारे देश का युवा जो है, 2 लाख युवा, नौजवान युवा की मैं बात कर रहा हूँ, जो नशे की वजह से मरता है, नशे की वजह, और आतंकवाद की वजह से 200 या 300 लोग, उसको तो हम इतना हाईलाइट करके दिखाते हैं। और जहाँ 2 लाख बच्चे हर साल हमारे यहाँ नशे से मर रहे हैं, उसके ऊपर कहीं कोई विधानसभा में, कहीं संसद में चर्चा भी नहीं हो रही है। तो इनके लिए हमें ऐसे कानूनों की ज़रूरत है, इनके लिए चर्चा करने की ज़रूरत है, और इनके लिए लोगों को मेरे को लग रहा है कि अब सड़कों पर आने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग जो है ये इतना बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं कि ताकि हम सरकार की मांग कर सकें, सरकार को ये कह सकें कि सरकार एक ऐसे कानून यहाँ से, इतने करड़े कानून यहाँ लेके आएँ कि नशा बेचने वाले के रोंगटे खड़े हों, उसको डर लगे कि अगर तू नशा बेचेगा तो तू जेलों से बाहर नहीं आएगा। भैया भुवन जी, आप नशे की आपने बात कही कि एक नशे के अलावा जो युवा सिरिंज लगाते हैं, सिरसा में HIV और हेपेटाइटिस C भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपकी सेना है इसको लेकर के कि उन युवाओं को बेहतर इलाज मिले, उन युवाओं को एक ऐसा माहौल मिले, नशा मुक्ति केंद्रों में उनको स्थापित किया जाए, या स्वास्थ्य विभाग है उनकी जिम्मेदारी ले? हमारे साथ साथी आए हुए हैं नरेश जी, मैं आपको बताऊँ, इन्होंने पीछे आंकड़ा मांगा था पूरे हरियाणा से कि HIV कितने पेशेंट है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो बाकी तो नहीं, हमें फतेहाबाद का आंकड़े की मैं अगर बात करूँ, मेरे को सिरसा एग्जैक्ट आपका नहीं पता हुआ, चौंकाने वाले आंकड़े हैं और बड़े हैरान करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 1850 बच्चे हमारे फतेहाबाद में हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। और उसमें जब उनसे हमने मांगा कि ये कैसे HIV पॉजिटिव है, तो 99% उन्होंने कहा कि ये जो आपस में ड्रग एडिक्ट है। उनकी अगर रिपोर्ट आएगी आप देखोगे तो वो सारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, अगर 1850 बच्चे हम एक ग्राउंड में इकट्ठे कर दे तो वो एक रैली हो जाएगी। मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ भाई साहब, जो मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग हर बार मरते। तो मैं एक जिले की, एक छोटे से फतेहाबाद जिले की, सिरसा तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से जिले की बात कर रहा हूँ, फतेहाबाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ 1850 बच्चे HIV पॉजिटिव है, और सिर्फ ड्रग एडिक्ट होने की वजह से वो HIV पॉजिटिव है। अब वो 1850 बच्चे जिएंगे या मरेंगे? मेरे को आप बताओ भाई साहब, जिएंगे या मरेंगे? मरेंगे। तो मरेंगे, कोई उसका कोई इलाज नहीं है। अब भैया इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? मैं ये कहता हूँ ये जितने नशा कारोबारी हैं, इनका काम है उसको नशे के ऊपर बच्चे को लगा के छोड़ देना। उसको इंजेक्शन चाहिए तो इंजेक्शन दे रहे हैं, जो चाहिए जो चीज़ दे रहे हैं, प्रोवाइड वो करवाते हैं, और ये हमारे बच्चे हर रोज़ ऐसे मरते जाते हैं। अगर आप उनकी मैं बार बार ये कहता हूँ भाई साहब, अगर आप उनका आंकड़ा निकाल के देखोगे ना HIV पॉजिटिव बच्चों का भी, तो आपको 17 से 34 साल के बीच का मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो नौजवान बच्चे हैं, जो देश के किसी न किसी रूप में काम आते हैं और उनको मरने का काम कर रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आज HIV का आंकड़ा है, चाहे कोई और चीज़ों से, ये हर तरह से जो मरने का, आज मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक रेशो ये भी चुकाने वाली है कि जो नशे की वजह से बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग नपुंसक हो रहे हैं,
हम कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसी नशें आ गई, नकली शराबें आ गई, नकली चीज़ें आ गई, वो पीने के बाद वो लोग नापुंसकता बढ़ती जा रही है। ये आज आप कह रहे हो कि ये आज हम लोग ये देखते हैं कि एक 20 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा जो वो डिप्रेशन में है। भाई क्या डिप्रेशन है उसको? पहले डिप्रेशन होता था 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जाके डिप्रेशन। आज अगर 22 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा डिप्रेशन में है तो उसका कारण क्या है? ये नशा ही तो है। हम कह रहे हैं ना मनोरोगी बढ़ गए, मनोरोगों की जरूरत। तो ये सारी चीज़ों के पीछे अगर मूल आप कारण देखेंगे तो कारण आपको नशा मिलेगा। तो 22 तारीख को क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है आपके कार्यक्रम की? देखिए, रूपरेखा जैसे मैंने आपको बताया, 22 तारीख को हमारे वहाँ पे परम पूजनीय संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज जी रहेंगे मुख्य रूप से। एसपी साहब रहेंगे, डीसी साहब रहेंगे। वो बच्चों के साथ वार्ता भी करेंगे, कहेंगे, बताएंगे किस तरीके से हमें नशे से दूर रहना है, किस तरीके से आप पुलिस की सहायता लेके नशे वालों को पकड़वा सकते हैं, किस तरीके से हम मिलके इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि मेरे को लगता है कि प्रशासन, सरकार, संस्थाएं, जब आम व्यक्ति मिलके इस चीज़ के ऊपर खड़ा होगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, तब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अगर हम सोचें कि अकेली कोई संस्था या अकेली सरकार, अकेला प्रशासन इसको कुछ कर पाएगा, नहीं। तो उसके लिए हमने ये तैयारी करी है। उसके बाद हम लोग जो हैं 10 बजे 9 बजे का हमने टाइम सबको दिया है, और 10 सवा 10 बजे हम यहाँ से यात्रा लेके चलेंगे, और वो यहाँ से यात्रा लेके हम सुरखाप चौक तक लेके जाएंगे। और उसमें मैंने जिस तरीके से कहा है कि नशे के खिलाफ हमारे नारे और नशा कारोबारियों के खिलाफ हमारी एक मांग कि ऐसे नशा कारोबारियों के खिलाफ एक देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ठोस, उसको लेके हम जो है इस कार्यक्रम को सारे का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से और आप सब साथियों की यही विनम्र बेनती अपील करना चाहता हूं कि आप सब साथी उस दिन इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई आपके परिवारों की लड़ाई। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े भवानी सिंह। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत